कहानी भैरव कोठी का रहस्य। पुरानी कोठी और गुमशुदा लोग। गांव के बाहर एक भूतिया कोठी थी जिसे लोग भैरव कोठी कहते थे। कहते हैं जो भी रात में वहां गया वो कभी वापस नहीं लौटा। किसी को नहीं पता था कि वहां क्या होता है, लेकिन गांव के बुजुर्ग कहते थे वहां कुछ अनदेखी शक्ति है, वहां मत जाओ। पर जयदीप, उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। वह तर्कवादी था, उसे भूत प्रेत वाली बातें झूठ लगती थी। एक दिन उसने ठान लिया, अब इस डर को खत्म करना होगा, मैं इस रहस्य को सुलझा कर रहूंगा। रात के अंधेरे में जयदीप अपने दोस्त रघु के साथ कोठी के अंदर दाखिल हुआ। घना अंधेरा, सन्नाटा, ठंडी हवा। अंदर जाते ही उन्हें एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। भाई, कुछ गड़बड़ लग रही है, चल वापस चलते हैं। रघु ने कांपती आवाज में कहा, डर मत, कुछ नहीं होगा। जयदीप ने उसे हिम्मत दी। अचानक ठक 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 किसी के चलने की आवाज आई। दोनों चौंक गए। कौन है वहां? जयदीप ने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं, बस गूंजती हुई खामोशी। फिर धड़ाम, एक खिड़की अपने आप खुल गई और एक पुरानी किताब नीचे गिरी। जयदीप ने किताब उठाई। धूल भरी, फटी हुई, पर अंदर लिखी बातें रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उसमें लिखा था, यह कोठी महान तांत्रिक भैरवनाथ की थी। उन्होंने यहां एक गुप्त विद्या सीखी थी, अमरत्व की विद्या, परंतु इसकी कीमत बहुत भयानक थी। हर साल एक मनुष्य का बलिदान। जयदीप और रघु की आंखें फटी रह गईं। तभी पीछे से एक ठंडी सांस का एहसास हुआ। जयदीप, कोई हमारे पीछे खड़ा है। रघु की आवाज थरथरा उठी। जयदीप ने मुड़कर देखा और ओह मां, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक काली छाया, लाल जलती हुई आंखें, धुएं में लिपटी हुई आकृति उनके सामने खड़ी थी। तुम यहां नहीं आ सकते, तुमने बड़ा गुनाह किया है, वो छाया गरजी। जयदीप हिम्मत जुटाकर बोला, तुम कौन हो? मैं इस कोठी का रक्षक हूं। अब तुम दोनों यहां से जिंदा नहीं जा सकते। रघु चीख पड़ा, भाग जयदीप, भाग। पर जयदीप को किताब में लिखा आखिरी मंत्र याद आया। उसने कांपते हुए उस मंत्र का उच्चारण शुरू किया। एयूएम भैरवाय नमः। छाया चीख उठी। पूरा माहौल कांपने लगा। कोठी की दीवारें दरकने लगीं। फिर एक भयंकर विस्फोट हुआ और जयदीप रघु किसी तरह भागकर बाहर आ गए। जैसे ही वे कोठी से बाहर निकले, उनके देखते ही देखते पूरी कोठी धूल में बदल गई। गांव के लोग दौड़कर आए। उन्होंने जयदीप से पूछा, क्या हुआ वहां? जयदीप ने गहरी सांस ली और कहा, डर और अंधविश्वास तब तक जिंदा रहते हैं जब तक हम उनका सामना नहीं करते। लेकिन हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं, कुछ बातें प्रकृति पर छोड़ देनी चाहिए। गांव के बुजुर्गों ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही, सच्ची शक्ति ज्ञान में है, लेकिन हर ज्ञान का सही समय होता है, और जब इंसान अति करता है तो विनाश निश्चित है। सीख, सत्य को जानना अच्छा है, परंतु उसके साथ जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। कुछ रहस्य सिर्फ जानने के लिए नहीं, बल्कि उनसे सीखने के लिए होते हैं।